गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। कल कुछ कारणों से करंट का क्वेश्चन नहीं आ पाया था, आज उसमें डालने का प्रयास करेंगे आज के सेशन में। पहला क्वेश्चन है कि देश में सुशासन सूचकांक जारी करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? जम्मू एंड कश्मीर। और ये जारी कौन किया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। अरे बताइए, अभी हाल फिलहाल में रचनात्मक शहर का दर्जा किसको दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल है श्रीनगर को। और कौन सा देश J&K में अपना निवेश कर रहा है? तो कौन कर रहा है? UAE। और श्रीनगर का स्थापना कौन किया था? तो श्रीनगर का जो स्थापना करने वाला था वो शासक था अशोक। और कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है? तो कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबदीन को। कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है? कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबदीन। कश्मीर का अकबर किसको कहता है? जैनुल आबदीन को कहा जाता है। कश्मीर का अकबर किसको कहता है? जैनुल आबदीन को। डल झील, तुलियन झील कहाँ है? तो ये है J&K में। साधना दर्रा कहाँ है? J&K में है। और जम्मू कश्मीर का भी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा है। कौन है? मनोज सिन्हा। विमान से अकेले दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो जारा रदरफोर्ड। और किस देश की रहने वाली हैं? ये बेल्जियम की रहने वाली हैं। और इनकी एज जो है उम्र जो है मात्र 19 साल के है। और बेल्जियम की रहने वाली हैं। तो यूरोप का कॉकपिट किसको कहा जाता है? बेल्जियम को। और नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय है बेल्जियम के मोन्स में है। और यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। इफ्को के अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप संघानी बने हैं। और इफ्को की स्थापना कब की गई थी? इफ्को की स्थापना की गई थी 1969 में। अभी हाल ही में कौन कौन सी नई नियुक्तियां हुई हैं? तो NDRF के DG बने हैं अतुल करवाल, CISF के सिलवर्धन सिंह, और NCB के सत्यनारायण प्रधान। और अतुल करवाल NDRF के, और NCB के कौन? सत्यनारायण प्रधान। और नौसेना चीफ कौन बने हैं? R हरि कुमार। और ONGC की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो अलका मित्तल बनी है। और NHI के प्रमुख कौन बनी है? अलका उपाध्याय। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई है? 125वीं जयंती। आप लोग बताइए कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो 1897 में उड़ीसा के कटक में। और 1920 ईस्वी में इन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास की और उस नौकरी को त्याग दिया था 1920 ईस्वी में। और गोमो स्टेशन से गायब हो गए। उसके बाद छद्म नाम से काबुल पहुंचे। और काबुल से हेरेंडो डी सोटो के नाम से कहाँ पहुंचे? जर्मनी पहुंचे थे। और इन्होंने आज़ाद हिंद फौज के सर्वे सारवा बने, आज़ाद हिंद फौज के। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये आज़ाद हिंद फौज का ही नारा है। IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? लोकेश राहुल। और इससे पहले विराट कोहली को भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने भी 17 करोड़ में खरीदा था। और IPL में इस बार 2 नई टीमें होंगी। लखनऊ के कप्तान होंगे लोकेश राहुल और अहमदाबाद टीम के कैप्टन होंगे हार्दिक पांड्या। सुभाष भौमिक का निधन हो गया। वे कौन थे? तो फुटबॉलर और कोच। मिडफील्डर भौमिक 1970 में एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली टीम के सदस्य थे। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन देखिए यहाँ पे, सुभाष भौमिक को कोलकाता मैदान का क्या कहा जाता है? जोस मारिनो कहा जाता है। पूछ सकता है कि जोस मारिनो किस खिलाड़ी को कहा जाता था? तो सुभाष भौमिक को कहा जाता था। किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों और कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण अपनी शादी टाल दी है? तो न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में एक भी परिवार के 9 सदस्य जो शादी में शिरकत किए थे और उनको कोरोना पीड़ित होने के कारण
वो उस देश के प्रधानमंत्री जेसिका आर्डर्न, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? जेसिका आर्डर्न ने अपने देश में कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण शादी को टाल दी है और ये बहुत बड़ा कदम है। विश्व में सबसे सराहनीय कदम है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिका आर्डर्न का, और 2 बार अब तक वहाँ की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। न्यूजीलैंड के बारे में जान लेते हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन। और वेलिंगटन किसके लिए जाना जाता है? वेलिंगटन जाना जाता है डेयरी उद्योग के लिए। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन। और वेलिंगटन को किससे जाना जाता है? डेयरी उद्योग के लिए जाना जाता है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहाँ है? दक्षिणी आल्प्स पर्वत। दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहाँ है? दक्षिणी आल्प्स पर्वत है न्यूजीलैंड में। और न्यूजीलैंड किस महासागर के तट पे है? तो पैसिफिक ओशियन के तट पे है। दक्षिणी चीन सागर में चीन की यथा स्थिति बदलने के प्रयासों के खिलाफ अमेरिका और किस देश के राष्ट्राध्यक्षों के बीच ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई है? जापान। आप लोग बताइए 9 डैश लाइन किससे संबंधित है? किस सागर से? 9 डैश लाइन। 9 डैश लाइन है दक्षिणी चीन सागर से संबंधित है। दक्षिणी चीन सागर। अभी हाल फिलहाल में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापानी प्रधानमंत्री फुकियो किशिदा के बीच एक ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। उसमें दक्षिणी चीन सागर में चीन जो यथास्थिति बदलने का प्रयास किया है, वो कहता है, चीन कहता है कि पूरा दक्षिणी चीन सागर मेरा है और वहाँ पर एक कृत्रिम द्वीप का निर्माण कर रहा है, जिसके कारण से दक्षिणी चीन सागर के जो तटवर्ती जो देश हैं, इंडोनेशिया, बहरीन, ब्रुनई और जो आसियान के कंट्री हैं, उन सारे देशों के बीच एक साझा मंच तैयार किया जाएगा ताकि चीन की आक्रामकता, चीन की जो एग्रेसिव रुख है दक्षिणी चीन सागर के लिए, उसको रोका जा सके। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक किसने लिखा है? ताहिन सिन्हा और अंकित वर्मा। आप लोग बताइए, बिरसा मुंडा का विद्रोह, जो मुंडा विद्रोह हुआ था, कब हुआ था? 1899 में हुआ था। 1899 में। और बिरसा मुंडा के नाम से एक हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। वो कहाँ बन रहा है? राउरकेला में बनाया, राउरकेला में। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी है? सारा गिल। और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला कौन बनी थी? आयशा मलिक। और पाकिस्तान में लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी? निगाह गौहर। और पाकिस्तान में पहली हिंदू जज कौन बनी थी? तो तुलसी कुमारी थी। और पाकिस्तान के अभी राष्ट्रपति कौन है? पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं अभी आरिफ अलवी। और प्रधानमंत्री कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। और IAS चीफ कौन है? नदीम अंजुम। और सेनाध्यक्ष कौन है? कमर अहमद बाजवा। मियां अमीर मोटली किस देश के नए प्रधानमंत्री बनी है? तो बारबाडोज के। और बारबाडोज के राष्ट्रपति कौन है? डेमा सेंड्रेन है। डेमा सेंड्रेन, बारबाडोज। और विश्व का नवीनतम गणतंत्र कौन बना है? बारबाडोज ही बना है। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी। और दूसरे स्थान पे कौन है? एट्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं। पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं। और तीसरे स्थान में कौन है? मारियो ड्रागी, इटली के प्रधानमंत्री। इटली के प्रधानमंत्री। और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन 6ठे नंबर पे हैं। NHIDCL के नए MD कौन बने हैं? चंचल कुमार बने हैं। कौन? चंचल कुमार। और किस अभिनेत्री को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया? सुष्मिता सेन। और सुष्मिता सेन ने 1994 में मिस यूनिवर्स खिताब जीता था। मिस यूनिवर्स खिताब जीता था। मिस यूनिवर्स खिताब जीता था। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का निर्माण किस शहर में किया गया? हैदराबाद। और किसकी मूर्ति स्थापित की जाएगी? तो रामानुजम की मूर्ति स्थापित की जाएगी। और हैदराबाद कहाँ का राजधानी है? तेलंगाना का। भारत में पंचायती राज संस्थान कहाँ है? हैदराबाद। एयरफोर्स एकेडमी कहाँ है? हैदराबाद।
और सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी कहाँ है? हैदराबाद। और भारत में औद्योगिक सुरक्षा बल अकादमी कहाँ है? निशा हैदराबाद है। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।